राधे राधे। आप सभी का हमारे लड्डू गोपाल और लाडू रानी के परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि हमारा जो हिंदू धर्म है उसका कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मजाक बनता जा रहा है। तो मुझे लगा कि इस बारे में मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से घटना होते हुए देखी और मुझे एहसास हुआ कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो फैशन की ओर बढ़ कर के और भक्ति का, हमारे हिंदू धर्म का मजाक बनाता जा रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर आपकी पर्सनल ज़िंदगी आप किस तरीके से जीते हैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। फैशन कीजिए, अच्छा खाना खाइए, सब कुछ कीजिए, वो आपका अधिकार है, आप उसको जैसे मर्जी जी सकते हैं, आपकी ज़िंदगी है। लेकिन मैं यहाँ जो बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के बारे में। मेरी आंखों के सामने एक घटना हुई, वो मैं आपको बताती हूँ। मैं मार्केट में जा रही थी तो मैंने देखा कि एक महिला अपने एक हाथ में टोकरी के अंदर हमारे सबके प्रिय, हमारे लाडले लड्डू गोपाल जी को बिठा करके बड़े अच्छे से ले जा रही थी, और दूसरे हाथ से उन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था और वो चलते चलते रोड क्रॉस कर रहे थे। वो पैदल थे तो वो रोड क्रॉस कर रहे थे, और अचानक से रोड को क्रॉस करते हुए एक गाड़ी आई और उनके सामने आकर के एकदम से ब्रेक लगाया। और जैसे ही ब्रेक लगा और तो गाड़ी में भी झटका आया और उस महिला को भी झटका आया। तो महिला के हाथ में जो टोकरी थी, हमारे लड्डू गोपाल जी उसमें बैठे हुए हैं। झटका आते ही लड्डू गोपाल जी टोकरी में ही गिर गए, लुढ़क गए। और उसके बाद फिर से उन्होंने रोड क्रॉस करना शुरू कर दिया। लड्डू गोपाल जी को अच्छे से फिर से नहीं बैठाया, लुढ़के हुए हैं, लेटे हुए हैं, गिरे हुए हैं, और फिर ऐसे ही रोड क्रॉस करने लगी। उसके बाद में जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े फिर से झटका लगा और लड्डू गोपाल जी की जो टोकरी थी और लड्डू गोपाल जी के सहित वो रोड पर गिर गई। वो इतनी जल्दी में थी कि उन्होंने लड्डू गोपाल जी को रोड से उठाया और वापस टोकरी में वैसे ही बिठा लिया। तो ये सब हम रोड के इस पार खड़े होकर के देख रहे थे। हम रुक गए और देखने के लिए कि ये महिला कर क्या रही है। उन्होंने ना तो टोकरी में, जब लड्डू गोपाल जी गिरे थे टोकरी के अंदर ही, ना तो उन्होंने तब उनको सीधा किया, अच्छे से नहीं बैठाया, कस के नहीं पकड़ा, और ना ही जब लड्डू गोपाल जी ज़मीन पर गिरे थे उन्होंने उनको उठाया ऐसे जैसे कोई सामान गिर गया है, और वापस से टोकरी में बिठा करके फिर से रोड क्रॉस करने लगी। तो ये घटना देख कर के मेरा दिल इतना दहल गया, मेरी आँखों से वहीं आंसू आने लगे, और मैं ये सोच रही थी कि ये कैसी भक्ति है, क्या कर रहे हैं लोग। फैशन के दौर में फैशन का दौर बना दिया है हमारे लड्डू गोपाल जी को। टोकरी के अंदर लेकर के निकल गए, जब आप उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो आप उनको घर से बाहर कैसे लेकर के जाते हैं। और लड्डू गोपाल जी नीचे गिर गए हैं, वो उनको दुख दिखाई नहीं दिया। उनको कितना पीड़ा हुई होगी, कितना दुख हुआ होगा, कितना कष्ट हुआ होगा, उनको उसका एहसास हुआ ही नहीं कि लड्डू गोपाल जी रोड पर गिर गए हैं। तो उठाया, सामान की तरह टोकरी में वापस रख लिया। ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसी भक्ति है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं लड्डू गोपाल जी को उनके हाथ से लेकर के आऊँ, छीन लूँ उनसे और बड़े ही प्यार से उन्हें अपने घर ले आऊँ, उन्हें पूछूँ कि आपको कहाँ चोट लगी है। पर इतने में वो लेडीज़ इतनी तेज़ निकल कर के आगे गई, इतना ही नहीं था, आगे गई और गोलगप्पे की दुकान पर खड़ी होकर के लड्डू गोपाल जी को साइड में बिठा दिया, जहाँ पर लोगों का आना जाना, रोड में सिर्फ एक टेबल रखा हुआ था, वहाँ उन्होंने उसके ऊपर रखा और लड्डू खुद उन्होंने गोलगप्पे स्टार्ट किए, खाना स्टार्ट किया, खाया, और उसके बाद उन्हीं झूठे हाथों से लड्डू गोपाल जी को उठा करके फिर से चल पड़ी। तो मैं ये सोच रही थी कि ये फैशन है, भक्ति है, प्यार है, कैसा प्यार है, कैसी भक्ति है, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
ये देखकर मुझसे रुका ही नहीं गया और मैं उनके पास गई और उनसे बोली, क्या आपको ये कष्ट दिखाई नहीं देता है? तो उन्होंने बोला, कौन सा कष्ट? उनको फिर भी नहीं लगा कि लड्डू गोपाल जी को दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, क्या कर रही हूँ, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझसे तो रुका नहीं गया, मैं ज़रूर बोली, क्योंकि मैं ऐसा होते हुए नहीं देख पा रही थी। वो उनकी अपनी मर्ज़ी है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारा कर्म उस टाइम क्या करना था वो मैंने ज़रूर किया। मैंने उनको समझाया, अगर आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में सेवा के लिए लाए हैं तो उनकी सेवा कीजिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप उनकी सेवा करते हैं, लेकिन ऐसी सेवा बिल्कुल मत कीजिएगा, ऐसा महापाप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप लड्डू गोपाल जी को घर से बाहर लेकर के निकलते हैं और उनकी सेवा का ध्यान, उनकी सुरक्षा का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। लड्डू गोपाल जी गिर गए हैं, आपने उनसे पूछा भी नहीं कि आपको कहीं चोट लगी है। क्या आप इनसे पूछ सकते हैं एक बार कि कहाँ चोट लगी है? तो अगर आप ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो आप कृपया करके इनको घर से बाहर ना लाएं, घर में ही छोड़ कर के आएँ और इनसे कहें कि आप अपना ध्यान रखिएगा, आप यहीं बैठिएगा, उनके खाने पीने का इंतज़ाम, जब तक आप बाहर जा रहे हैं तब तक उनके सामने कुछ खाने का सूखा सामान रख कर आ गए, ढककर उनको बोलिए कि आप जब तक इसको खाइए, अगर आपको भूख लगे मैं कुछ सामान लेकर या बाज़ार से या थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, उन्हें कह कर आइए। अलग से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है कि हम निकले तो हमारे लड्डू गोपाल जी दुनिया लेकर निकलती है टोकरी में, तो हम भी लेकर के निकल गए। ये फ़ैशन मत बनाइए। आपसे सेवा नहीं हो पा रही है तो बिल्कुल इस चीज़ को बंद कर दीजिए। आप अपने घर में रखिए, लड्डू गोपाल जी को घर से बाहर मत निकालिए। उनको फ़ैशन मत बनाइए कि हमारे पड़ोसी के घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको देखकर हम भी ले आए, और हम लेकर के आए और वो भी टोकरी में लेकर के जाती है। बड़ा अच्छा लगता है कि सब लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी को टोकरी में अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। वो फ़ैशन बन गया है और उसको देख कर के खुद के घर में भी लड्डू गोपाल जी लेकर के आए हैं। सेवा के भाव से लाइए, अच्छी बात है, उनको घर में लाइए, लेकिन उनको सेवा के भाव से लाइए, सेवा कीजिए उनकी और उनको प्यार कीजिए, लाड कीजिए, उनसे दुलार कीजिए। ये नहीं है कि लड्डू गोपाल जी पड़ोसी के घर में हैं तो हम भी लेकर के आए और हम भी लाकर के उनको टोकरी में लेकर के निकल गए हैं। ये सब मत कीजिए, ये फ़ैशन मत बनाइए। वो भक्ति जो है शून्य हो जाती है जब हम लड्डू गोपाल जी का फ़ैशन बना लेते हैं, अपने स्वार्थ के लिए ले आते हैं कि सब लोग हमें अच्छा बोलेंगे, हम लड्डू गोपाल जी को लेकर के निकले हैं, 10 लोग हमें देख रहे हैं, अरे वाह कितनी भक्ति है, अपने बच्चे की तरह लेकर के जा रहे हैं। लेकिन उसमें भक्ति नहीं, वो फ़ैशन लगता है कि लोग और भी लोग टोकरी में लेकर के निकले हैं तो हम भी अपनी टोकरी में लेकर के लड्डू गोपाल जी को ला रहे हैं। बड़े खुश होते हैं ले जाते वक्त, लेकिन उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं तो उनकी अच्छी सी सेवा बिल्कुल उनको नहीं मिल पाएगी, तो वो कैसे खुश रहेंगे? ये तो महापाप हुआ। और आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अपने हिंदू धर्म के, सनातन धर्म को मजाक मत बनाइएगा। आपसे अनुरोध है मेरा बार बार कि ऐसा पाप मत कीजिए। मैंने एक जगह और देखा, जब मेरे पास लड्डू गोपाल जी नहीं थे मेरे पास घर में, और मैंने देखा कि शादी में एक महिला लड्डू गोपाल जी को लेकर के आई है और उन्होंने एक साइड में लड्डू गोपाल जी को बिठाया हुआ है और शादी का खाना जो होता है उन्होंने एक प्लेट में सबसे पहले लगवाकर अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। तब मेरे पास लड्डू गोपाल जी नहीं थे, तो मैंने देखा कि कितनी भक्ति करती है ये लेडीज़, और साथ में शादी में लेकर के आई है और सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रही है। तो मैंने ये देखा कि लड्डू गोपाल जी को जो सलाद में उनके खीरे थे और उसके साथ प्याज का भोग भी उसी में था, और प्याज का खाना बना था शादी में, तो वही भोग उनके लिए निकाल करके उन्होंने भोग लगाया लड्डू गोपाल जी को। हमारे लड्डू गोपाल जी को लहसुन और प्याज का तामसिक भोजन का भोग नहीं लगता है, ये भूल जाते हैं। इतनी भक्ति किस काम की जो महापाप करवा दे। और लड्डू गोपाल जी की सेवा तो नहीं हो रही, लेकिन अनर्थ ज़रूर करते हैं लोग। और ये दिखावा ना कीजिएगा, ये दिखावा ही है, आपको सच कड़वा लगेगा।
लेकिन मैं अपने आप को बोलने से नहीं रोक पाई हूँ। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि जो भक्त ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा ना करें। कृपा करके थोड़े सावधान रहिए। लड्डू गोपाल जी की सेवा के नियम होते हैं, उन्हें पूरा कीजिएगा। और जिन भक्तों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा कहना अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और हमारे इस लड्डू गोपाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी भक्तों को ये सब पता चले कि वो ऐसी सेवा ना करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।